मुल्क भर में आज 75वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, नाराए तकबीर से फ़ज़ा गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, सलामती, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। छोटे बड़े शहरों में तकारीब का एहतमाम और रैलियां निकाली जाएंगी। गूगल ने यौम आज़ादी पर अपना डूडल तब्दील कर दिया। बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ारों पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कराची में बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। क़ायद आज़म को कौमी सलाम पेश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। जश्न आज़ादी पर शानदार आतिशबाजी, शहर शहर चिरागां, नौजवान सब से लाली परचम और झंडियां लिए सड़कों पर निकल आए। ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब पुरजोश। गलियों, शाहराहों, चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। सरकारी इमारतों पर चिरागां। कराची के इलाके कोरंगी में 150 फीट तवील कौमी परचम तैयार। मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले अहले वतन को जियो न्यूज़ की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। सदर आरिफ अलवी ने कहा है, पाकिस्तान 74 साला सफ़र के दौरान बहुत से चैलेंजेस में सुरखरू हुआ। अब भी समाजी और मुआशी महाजों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। मुल्क के मुआशी अशारियों में बेहतरी आने के असरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म की तजदीद करते हैं। जश्न आज़ादी पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की फलाह, बहबूद और खुशहाली पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के माबैन सर उठाकर खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सियासी हल की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे, अमरीका अफ़गानिस्तान में अपनी मौजूदगी के दौरान सियासी हल की कोशिश करे और फिर जिम्मेदारी से इनखला करे, लेकिन जो कुछ हुआ वो उसके उलट है। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू में कहा, अफ़गान मसले के सियासी हल में एक बार फिर रूह फूंकी जाए। इसमें अमरीका को मरकज़ी किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के बस में जो कुछ हुआ वो करेगा। तालिबान दारुल हुकूमत काबुल से 50 किलोमीटर दूर रह गए। अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है 72 घंटों में काबुल का घेराव हो सकता है। जुमे के रोज तालिबान ने सूबे लूगर के दारुल हुकूमत पुल आलम पर भी कब्जा कर लिया। गजनी, हेरात और कंदहार के बाद सूबा जाबुल, उरुज़गान, बागदेस और गौर के दारुल हुकूमत पर भी तालिबान के कब्जे में आ गए। नॉर्वे और डेनमार्क का काबुल में सिफारत खाने बंद करने का ऐलान, अमले को निकालना शुरू कर दिया। फिनलैंड का 130 मुकामी अफगान वर्कर्स और उनके अहले खाना को सियासी पनाह देने का ऐलान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को महफूज रास्ता देने के लिए तरजीही बुनियादों पर वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। काबुल से अमरीकी सिफारती अमले के इनखला की तैयारियां जारी। हुकाम के एहलकारों को हसास नौयत का सामान तबाह करने की हिदायत। पेंटागन का कहना है, अमरीकियों और इत्तेहादियों के इनखला के लिए 3000 अमरीकी फ़ौजी कल काबुल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तर्जुमान पेंटागन जॉन किर्बी कहते हैं, तालिबान काबुल के अतराफ फतूहात के जरिए दारुल हुकूमत को तनहा कर रहे हैं। इस तरह वो बाज़ वक्त खून बहाए बगैर भी मुखालिफिन को हथियार डालने पर मजबूर कर देते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। शहरियों पर बराह रास्त हमला करना आलमी इंसानी हुकूक के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। अफगानिस्तान के साबिक वजीर खजाना और साबिक सफ़ीर डॉक्टर उमर ज़खेलवाल ने कहा कि अफगान सदर अशरफ गनी ने 7 साल तक अफगानिस्तान को निजी जागीर की तरह चलाया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से अपने इक़्तिदार को मजीद 5 साल तूल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस कंफ्यूज हो गई कि वो रियासती बका के लिए लड़ रहे हैं या अशरफ गनी के इक़्तिदार के लिए।
दर्जनों इजला और सूबाई दारुल हुकूमतों का बगैर मुज़ाहिमत तालिबान कंट्रोल में जाना उसी कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। तालिबान कई बार इशारा दे चुके हैं कि वो अशरफ गनी के बगैर अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 4786 अफराद ने कोरोना वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक 13 अगस्त को 59,136 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद रही। कोरोना की एक खुराक की मोहलत खत्म। 10 सितंबर से अंदरूने मुल्क फजाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूने मुल्क फजाई सफर के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। कैटेगरी सी में शामिल मुल्कों से मुताल्लिक नई एडवाइजरी भी जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भारत समेत 11 मुल्कों को सफरी पाबंदी वाली कैटेगरी सी से निकाल दिया। बांग्लादेश, ईरान समेत 15 ममालिक बदस्तूर कैटेगरी सी में मौजूद। कैटेगरी सी में शामिल मुल्कों से सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापसी की इजाज़त होगी। कैटेगरी सी के अलावा दीगर मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों को परवाज से 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। बाड़ा गेट, 4 सदा रोड, महल तरई और दरभंगी के इलाके शामिल। गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब हसन के बयान ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। बरतानिया में नाजिया हसन की मौत को मुकम्मल तफ्तीश के बाद कुदरती करार दिया था। स्कॉटलैंड यार्ड 4 माह तक तहकीकात में जहर देने का कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी थी। नाजिया हसन का डेथ सर्टिफिकेट 9 जनवरी 2001 को ब्रांड काउंसिल के रजिस्ट्रार ने जारी किया था। तर्जुमान स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि नाजिया हसन की मौत की वजह डेथ सर्टिफिकेट पर वाज़ेह है। पुलिस ने इश्तियाक बेग से तहकीकात के बाद कार्रवाई न करने का फैसला किया था। कानूनी माहिरीन का कहना है कि डेथ सर्टिफिकेट के इजरा के बाद मौत की वजूह पर कयास आराई का इम्कान खत्म हो जाता है। इंक्वेस्ट के बाद पुलिस मामले की दोबारा तहकीकात नहीं करती। ज़ुहैब हसन ने इश्तियाक बेग पर जहर देने का इल्जाम लगाया था। नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्ज़ाम में एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जान मोहम्मद मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के घर पर माली था। कत्ल के रोज़ वो मौके पर मौजूद था। कत्ल के बाद मानसेहरा फरार हो गया था। मुलजिम जान मोहम्मद को नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्ज़ाम में नामजद कर दिया गया है। यौम आज़ादी पर 126 शहरियों के लिए पाकिस्तान सिविल अवार्ड का ऐलान। उर्दू के मुमताज़ शायर नून मीम राशिद और मजीद अमजद के लिए बाद अज़ वफ़ात निशान इम्तियाज़ का ऐलान। मारूफ शायरा किश्वर नाहिद और मौसीकार रुहेल हयात के लिए हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर डैरन सैमी के लिए सितारा पाकिस्तान। मोहम्मद अली सतपारा, अदाकारा नीलो, अदाकार शाहिद, अदाकारा दुर्दाना भट्ट, अदाकार इस्माइल तारा को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और अदाकारा साइमा को तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। अदब के शोबे में मदद अली सिंधी, रिफत अब्बास, ताहिर आफरीदी और अयाज गुल को भी तमग़ा हुस्न कारकर्दगी दिया जाएगा। जश्न आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला सिंध की खारादर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के घर आमद। वज़ीर मेंशन पर कायद आज़म के बनाए गए मोनूमेंट की नकाब कुशाई की। कहा वज़ीर मेंशन के अतराफ़ की सड़कों की भी तामीर नौ की गई है। रोड के साथ साथ सेवरेज लाइन भी बिछाई गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान के फ़र्जंद अकबर लियाकत अली ख़ान के घर पहुँचे। माली अखराजात की मद में चेक दिया। इलाज मुआवजे के अखराजात सिंध हुकूमत की जानिब से उठाने की यकीन दहानी। कराची 5 स्टार चौरंगी पर पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीर। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी की अभी तकमील बाकी है। सबसे ज़्यादा आमदनी कमाने वाले शहर का बुरा हाल कर दिया। सिंध के हुक्मरानों ने आज़ादी की खुशियाँ छीन ली। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कुर्बानियों के बावजूद हमने अपनी आज़ादी की कदर नहीं की। आए ऐसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ें जिसमें मौरूसी सियासत के बजाय अवामी सियासत हो।
कराची में जश्न आज़ादी के मौके पर हवाई फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक और 27 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 ख़वातीन और 4 बच्चे भी शामिल। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 2 डाकू हलाक और 3 जख्मी। बदनामी जमाना डाकू जिंगल तेगानी भी मुकाबले में मारा गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर ने कहा है कि पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन और इख्तलाफात की बात सब कर रहे हैं, मगर इसे इख्तलाफ नहीं बल्कि इख्तलाफ राय कहना चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी इख्तलाफ हो उसे मीडिया में नहीं बल्कि पार्टी इजलास में बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ के 2018 की हिकमत अमली से मुतालिक बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो हर जबान पर है कि किसी और तरीके चीज़ें हैंडल की जाती तो नवाज शरीफ आज भी वजीर आज़म होते। अब हमें इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, चाहे इलेक्शन 2022 में हो या 2023 में हो। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है हुकूमत की रियासत मुखालिफ ट्रेंड रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून, ANP या JUIFA को रियासत मुखालिफ नहीं समझती। इन जमातों ने सिर्फ ट्रेंड्स में हिस्सा लिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि तमाम प्रेस क्लब्स पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल के हक में हैं। सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील अंजुम ने कहा कि वज़ीर इत्तलात का बयान हक़ाइक़ के खिलाफ है, हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने फवाद चौधरी के बयान को हक़ाइक़ के बरखिलाफ करार दे दिया, कहा कि वो इस बिल की हिमायत नहीं करते। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने PDMA को मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आईनी और जालिमाना कानून करार दे दिया। बिल को ख़त्म करने का मुतालबा किया और कहा कि लाहौर प्रेस क्लब इस मामले पर APNS, CPNE, PBA और PFUJ के साथ खड़ा है। पेशावर प्रेस क्लब ने भी मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। क्लब के सदर मोहम्मद रियाज ने कहा कि गैर जमहूरी मुसव्वदे की हिमायत नहीं की जाएगी। जदीद दौर में तरक्की के साथ जहां इंसानी ज़िंदगी में आसानियां पैदा हुई, वहीं कई मसाइल ने भी जन्म लिया है। पॉलिथीन बैग्स से माहौलियाती मसाइल के अलावा इंसानी सेहत, ज़राअत और जंगली हयात पर भी मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक और पॉलीथीन के थैलियों का इस्तेमाल हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। जमैका टेस्ट में दूसरे रोज के इख्तिताम पर वेस्टइंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ 34 रन की बढ़तरी। मेजबान टीम ने पहले इनिंग्स में 217 रन के जवाब में 8 विकेटों पर 251 रन बना लिए। ब्रेथवेट 97 के इनफरादी स्कोर पर रन आउट हुए। मोहम्मद अब्बास ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कश्मीर प्रीमियर लीग के क्वालिफायर में आज रावलाकोट हॉक्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स मध्य मुकाबिल होंगी। इस मैच की फातेह टीम फाइनल खेलेगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। जश्न आज़ादी पर खिलाड़ी और फनकार पुरजोश, वतन से मोहब्बत और जज्बात को मिली नगमों में ढाल दिया। कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। और यौम आज़ादी आ गया, आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।